Hello students, I am Reshma Joshi, your English teacher. Today I am going to explain you Unit 3rd, English 1, Unit 3rd lesson. The topic is Nasruddin's aim. You can see here this lesson of your textbook. It's a very interesting story, so you will also enjoy this, okay? Just pay your attention. Now, one day Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन चैटिंग करा. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चैटिंग? आप सबको पता ही होगा. चैटिंग मीन्स हम लोग चैट करते हैं ना फ़ोन पे, दैट इज़ कॉल्ड हम बातें कर रहे हैं. सो ही वॉज ऑल्सो चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. ही बिगैन टू बूस्ट. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. वो अपने आप को बूस्ट करने लगा. बूस्ट का मतलब क्या मतलब होता है कि खुद को ही अपने आप की तारीफ़ करना. ओके, कि मेरे जैसी आर्चरी कोई नहीं कर सकता है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्किल? स्किल मतलब कोई किसी चीज़ के बारे में आप एक्सपर्ट हो. ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्किल. आर्चरी मीन्स आप सबने रामायण महाभारत देखा है ना. यू ऑल नो रामायण महाभारत में आपने क्या देखा कि सब लोग धनुष बाण से खेलते. सो उसको हम इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं. ओके, दैट गेम इज कॉल्ड आर्चरी. नाउ आई स्टिंग द bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit the right on target. मतलब मैं तीर उठाऊँ और फिर बाण तैयार करूँ और निशाने पे ताकूँ और मैं तीर लगाऊँ तो मेरा तीर श्योर है कि वो निशाने पे ही लगता है. ओके, टारगेट मतलब हमने जो निशाना मतलब हमने जो जिस जगह पे गोल हमने तय किया है, मतलब शूट करने के लिए. टारगेट मीन्स अपना गोल. मतलब कोई होल होता है ना, आपने देखा होगा शूटिंग वगैरह में. इस लेसन में है हमारे पीछे. यू कैन सी हियर. हमारे थर्ड पेज में देखो. यू कैन सी हियर दिस इज़ अ टारगेट बोर्ड और ये निशाना बोर्ड होता है. बीच में जो है दैट इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट टारगेट. ओके, ये बीच वाला जो है दैट इज़ द राइट एंड द मिडल जो होता है दैट इज़ द पक्का जो टारगेट पे लगाता है, निशाने पे लगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड. ओके, बीच बीच में लगता है मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया. नाउ पुश द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट. मतलब मेरा निशाना टारगेट पे ही लगता है, इस निशाने पे ही लगता है. हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोस. बस नसरुद्दीन को ये बोलते हुए सुन के क्या किया, हिज फ्रेंड उसके फ्रेंड्स ने एक बाव मतलब तीर और बाण लेके आ गया. गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बाव एंड एरोस. लो नसरुद्दीन, वो लेके आया और फिर नसरुद्दीन के हाथ में दे दिए कि लो ये तेरे धनुष और बाण, अब चलो देखते हैं तेरा कमाल. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. उसके फ्रेंड्स ने बोला चलो ये तेरा टारगेट है, इस जगह पे तू अपना निशान लगा. ओके, चलो हम भी तो देखें कैसे करता है तू शूटिंग. नाउ नेक्स्ट, नसरुद्दीन हेल्ड द बाउ इन हिज हैंड्स. उसने क्या किया, बाउ मतलब धनुष, उसने अपने हाथ में लिया. स्ट्रंग एट इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. मतलब आप सबने देखा होगा धनुष में एक वायर जैसा होता है ना, दैट इज एन आयरन रोप. मतलब पतली सी तार होता है आयरन का. ओके, उसको बहुत टाइटली बांधना पड़ता है और फिर उसको खींचते हैं और बीच में तीर लगाते हैं और फिर जाके निशाना शूट करते हैं. तो इस तरह से इसने भी ही टुक द बाउ इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट मतलब वो रस्सी खींची रोप की, तार की. एम्ड एट द टारगेट, फिर निशाना ताका एंड शूट द एन एरो. और फिर उसने अपने तीर को छोड़ा, शूट किया. द एरो डिडंट हिट द टारगेट. क्या हुआ, तीर निशाने पे नहीं लगा. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. उसकी वजह क्या होगा, वो कहीं और बीच में जाके गिर गया. हा 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 हा. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. उसके फ्रेंड्स जोर से हंसने लगे, हा 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 करके. दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या ये तेरा निशाना है? वैसे करके
नसरुद्दीन पे हंसने लगे। इज़ दिस योर बेस्ट एम? क्या ये तेरा सबसे अच्छा एम है? ओ नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन। ना ना, ये मेरा निशाना नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ मतलब अपने आप को गलत साबित नहीं करना है। डिफेंडिंग का मतलब उनसे मतलब वो अपनी हार को नहीं स्वीकारना चाहता है। नसरुद्दीन डजंट वांट्स टू एक्सेप्ट हिज डिफीट मतलब उन लोगों से मतलब आर्ग्यू करने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं है। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आज़ाद सिंह। जो उसके 3 फ्रेंड्स थे ना, उनमें से एक का नाम ले लिया। ये तो कि आज़ाद का ये निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। मैंने तो सिर्फ दिखाया है कि आज़ाद किस तरह से तीर चलाता है, ये तो मेरा निशाना नहीं था। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। बस इतना बोल के फिर उसने क्या किया, सेकेंड एरो उठाया, सेकेंड तीर उठाई। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो। वापस उसने क्या किया, उस तार को अच्छे से टाइट किया, ओके। फिर निशाने पे टारगेट मतलब एम किया, निशाने पे देखा और फिर जाके निशाना शूट किया, ओके, एरो शूट किया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। अब की बार क्या हुआ, थोड़ा दूर जाके मतलब जो पहले वाला निशान लगा ना उससे थोड़ा आगे जाके निशाना गिरा, बट तीर निशान पे नहीं लगा था। दिस टाइम ऑल्सो इट डिडंट हिट द टारगेट नाउ, बट इट सर्चनली डिडंट हिट द टारगेट। पर निशाने पे नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। फिर उसके फ्रेंड्स ने बोला, हाँ नसरुद्दीन, अब ये है ना तू तू इस तरह से करता है ना शूटिंग, ऐसे करके उसके फ्रेंड्स उसको कहने लगे। मतलब फर्स्ट का उसका निशान गलत गया था, ही सेड इट वॉज आज़ाद सिंह। सेकेंड टाइम अभी उसने क्या बोला कि उसके फ्रेंड्स बोले, हाँ तो ये सेकेंड वाला ये तेरा ही निशाना है ना। अब देखो, ऑफ कोर्स नॉट, नसरुद्दीन क्या बोल रहा है, ना 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 नॉट एट ऑल, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। आर्ग्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे से तकरार करना बातों बातों में, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। मतलब अपनी हार को नहीं माना, अपने फ्रेंड्स चिढ़ा रहे उसको कि ये ना तेरा निशाना, बट नसरुद्दीन मानने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइंड, ये भी निशाना मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। क्या बोला उसने, ये चीफ गार्ड का निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क, वेल नाउ हु इज़ द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो उसके 3 फ्रेंड्स ने बोला, अब तेरे लिस्ट में नेक्स्ट कौन है, क्योंकि उसने फर्स्ट में किसका नाम दिया, आज़ाद का, सेकंड में चीफ गार्ड का, अब थर्ड जो है तो बोल रहे अपने नसरुद्दीन अपनी हार को नहीं माना चाहता, इसलिए उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अब कौन है तेरे लिस्ट में, बता दे अभी। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स ब्रस्ट आउट लाफिंग। अब ऐसे बोल के फिर उसके तीनों फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगे। ब्रस्ट का मतलब क्या होता है, हंसने लगे उस पर जोर जोर से। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ये तो निशाना गलत लगता है। उसके बाद वो नाम देता है कि ये तो आज़ाद का एम था, ये चीफ गार्ड का। तो अब की बार उसके फ्रेंड्स ने पहले से ही पूछ लिया कि इज़ दिस योर एम नाउ। तो नसरुद्दीन कुछ भी नहीं बोला। उसने क्या किया, ही टुक द एरो, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। उसने चुपके से एरो उठाया, तीर उठाया, एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। अब की बार क्या हुआ, नसरुद्दीन सच में लकी निकला। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। क्या हुआ, अब की बार तीर सही निशाने पे जाके लग गया और नसरुद्दीन बच भी गया। मतलब उसने पहले का नहीं लगा था तो आज़ाद का नाम दे दिया, सेकेंड टाइम उसने चीफ गेस्ट गार्ड का नाम दे दिया, और अब की बार सब फ्रेंड से पूछा अब किसकी बारी है, कौन है तेरे लिस्ट में। तो नसरुद्दीन कुछ भी नहीं बोला और उसने तीर उठा के लगाई। तो बट ही वॉज लकी, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। नसरुद्दीन अभी यहाँ ज़ोर से हंस रहा है क्योंकि उसका निशाना सही टारगेट पे लग गया। एवरीबडी स्टैर्ड एट नसरुद्दीन, मतलब उसके सभी दोस्त नसरुद्दीन पे आंखें फाड़ के देखते ही रह गए। देयर माउथ्स अगैप इन अमेजमेंट, मतलब उनकी आंखें और मुंह फट के ही रह गई, मतलब उसको देखते रह गए। हाँ नसरुद्दीन ने ऐसे निशान लगाया, वाह ये तो बहुत कमाल हो गया यार। बिफोर एनीबडी कुड से एनीथिंग, एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम।
नसरुद्दीन मतलब सब लोग देखते ही रह गए ना, मतलब मुंह फाड़ के आंखें फाड़ के। और वो लोग बोले उससे पहले ही नसरुद्दीन ने क्या बोला, देखा ये मेरा निशान था, देखो मैं जीत गया। इस तरह से वो अपने आप को मतलब वो जो गलत बोल रहा था उसको सही साबित करके उसने दिखा दिया। सो नसरुद्दीन वॉज वेरी हैप्पी एंड बिकॉज ही हिट द टारगेट श्योरली एट लास्ट। बट सही में क्या चीज़ है, नसरुद्दीन को एक्चुअली नहीं आती थी, बट उसके फ्रेंड्स के सामने वो अपने आप को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। बट लकीली ही हिट द टारगेट एंड finishes. Hope you all have understand the story. If you are not able to understand, you can repeat you can see the video repeatedly. Okay, thank you all of you.